Now let's discuss with an interesting example. Calculate the potential difference between the plate A and B. Between which plate? A and B of the capacitor in this adjacent circuit. आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है. अभी जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, वो देखो. अभी अगर ये एग्जांपल देखोगे तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे दो बैटरी आपको दिखाई देगी. यस और नो. कुछ रेजिस्टर्स है और कैपेसिटर भी है. तो ये ऐसा सर्किट है कि जहाँ पे आपके पास क्या है, रेजिस्टर भी है और कैपेसिटर भी है. तो सबसे पहले ऐसे टाइप के सर्किट में आपको इसको नेमिंग करना होगा. तो आप नेमिंग किस तरह करोगे, तो सिंपल सा रूल. सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी और एच, कुछ इस तरह का लेबलिंग कर दिया. सेकेंड कंडीशन आपके लिए ये है कि बट ऑब्वियस है, आपको क्या बताना है, फ्लो ऑफ करंट बताना है. क्या बताना है आपको, फ्लो ऑफ करंट. अभी बैटरी देखो, यहाँ पे बैटरी के पोटेंशियल को मार्क करो. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. दिस एंड इज पॉजिटिव, दिस एंड इज नेगेटिव. नाउ हमारे पास ये पूरे सर्किट में दो बैटरी है. अभी दो बैटरी है तो उसमें जो हायर पोटेंशियल वाली बैटरी होगी, करंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम देयर एंड करंट विल मूव टू द लोअर पोटेंशियल बैटरी. ओके, तो करंट कहां से कहां पास होगा, फ्रॉम 4 to 1. तो लेट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग बी व्हाट, आई. सपोज इसने कितना जनरेट किया, आई. यहां पे करंट आया, कितना आएगा, आई. वंस अगेन जैसे मैंने कहा था किरचॉफ्स रूल में, सी इज कंसिडर एज व्हाट, जंक्शन. सी को क्या कंसिडर किया जा सकता है, जंक्शन. तो बट ऑब्वियस है, करंट विल फ्लो इन टू पार्ट्स. एक इस डायरेक्शन में जाएगा और एक इस डायरेक्शन में जाएगा. करंट जब यहां से यहां पे जाएगा तो करंट बी से अक्रॉस ए नहीं जाएगा, बिकॉज वहां पे कैपेसिटर है. वहां पे क्या है, कैपेसिटर. तो जब भी कोई भी कैपेसिटर होता है तो उसके अक्रॉस करंट फ्लो होता नहीं है. तो हम लोग ये कंसीडर करते हैं करंट विल नॉट फ्लो, यहां से यहां करंट पास होगा नहीं. तो जितना भी अमाउंट ऑफ करंट सी पे आएगा वो सारा का सारा कहां पे पास होगा, इट विल नॉट गो टू एफ, बट इंस्टेड ऑफ दैट द करंट विल मूव टू विच वन, ई. अभी ई वंस अगेन इज अ व्हाट, जंक्शन. अभी ये जंक्शन है तो यहां पे करंट दो डायरेक्शन में जाएगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में. जैसे मैंने प्रीवियस केस में कहा कि अगर यहां पे कैपेसिटर है तो करंट इज नॉट गोइंग टू फ्लो अक्रॉस द कैपेसिटर, सो यहां पे करंट क्रॉस किया. बट बैटरी है तो जब बैटरी होता है तो करंट उसके अक्रॉस फ्लो होता है. इज दैट क्लियर? तो वहां पे ऐसे आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, बैटरी है तो करंट इज गोइंग टू मूव. तो सपोज ये टोटल अमाउंट ऑफ कितना करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, आई. अभी सपोज मैंने ये मेंशन किया कि लेट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग बी I1, तो यहाँ पे कितना करंट बचेगा. तो वेदर आई कैन से I माइनस I1, आंसर इज यस. तो इसमें से I में से I1 चले गया तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ, I माइनस I1. वंस अगेन I1 यहाँ पे रीच करेगा, दो डायरेक्शन में पास करेगा, एक ये डायरेक्शन में और एक ये डायरेक्शन में. वंस अगेन द रूल आर सेम. सिंस यहाँ पे कैपेसिटर है तो इसके अक्रॉस करंट फ्लो होगा नहीं. तो जितना भी अमाउंट ऑफ करंट आएगा एट जी, एट द जंक्शन, ऑल करंट इज गोइंग टू पास थ्रू हियर, दैट इज I1 अक्रॉस द रजिस्टर विच वन, 30. करंट यहाँ पे आएगा, यहाँ से ये करंट आएगा. अभी ये वंस अगेन डी इज कंसिडर एज व्हाट, जंक्शन. तो जितना भी अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे आएगा तो यहाँ से कितना आएगा, I1. यहाँ से कितना आएगा, I माइनस I1. तो टोटल करंट कितना हुआ, देखो, I प्लस I1 प्लस I माइनस I1. तो वेदर आई कैन कैंसल दिस वैल्यू, तो करंट कितना मिलेगा मुझे, I. तो किरचॉफ फर्स्ट रूल सेटिस्फाइड हुआ. सबमिशन ऑफ I इज इक्वल टू विच वैल्यू, 0. दैट इज कितना करंट इसने डिलीवर किया, I. तो आउटगोइंग कितना है, I, और इनकमिंग कितना है, I. तो ये मेरा पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अंडरस्टूड और नॉट? अभी मुझे इसको यहाँ पे ये सॉल्व करना था कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द व्हाट, कैपेसिटर. मतलब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस फाइंड आउट करना है, अक्रॉस अ कैपेसिटर. तो उन्होंने बोला है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर. अभी सबसे पहले ये आप मार्क करो कि पोटेंशियल डिफरेंस. तो देखो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, दैट इज 4 वोल्ट, और ये बैटरी का ए प्लेट जो है वो 1 वोल्ट पे है. तो विच इज एट हायर पोटेंशियल, बी इज एट हायर पोटेंशियल. तो मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा यहाँ पे, वी बी माइनस वी ए की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है आपको.
पोटेंशियल क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, मतलब VA इज ग्रेटर, वाई VA इज ग्रेटर, बिकॉज ये जो बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है और इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है, ये 4 वोल्ट है, ये कितना 1 वोल्ट है, तो विच इज एट हायर पोटेंशियल, तो B इज एट अ हायर पोटेंशियल। अपार्ट फ्रॉम दैट वन इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मैं B की जगह पे वेदर आई कैन से इट इज इक्विवेलेंट टू विच वैल्यू F एंड F इज इक्विवेलेंट टू विच वैल्यू C, तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये बोल सकता हूं कि B के बदले मैं क्या लिख सकता हूं, F भी लिख सकता हूं, F के बदले मैं क्या लिख सकता हूं, C भी लिख सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि यही क्राइटेरिया मैं कैसे लिख सकता हूं, VC, क्या लिख सकता हूं मैं, VC। इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे A और G वेदर इट इज कंसिडर एज द सेम वैल्यू और नॉट, तो माइनस VG, इट इज वन एंड द सेम। मैं ये लिखूं या ये लिखूं, दोनों में कंडीशन विल बी वन एंड द सेम। होप सो यहां तक आपको समझ में आया। बट ऑब्वियस आई हैव टू मेक द यूज ऑफ किरचॉफ रूल। अभी किरचॉफ रूल यूज करना है तो मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉलो करना है किरचॉफ सेकेंड रूल। तो सबसे पहले मुझे लूप फॉर्मेशन करना है, तो सबसे पहला लूप फॉर्मेशन कौन सा होगा, तो करंट कहां पे पास हो रहा है, तो इसके अक्रॉस तो पास ही नहीं हो रहा है, तो करंट यहां पे पास हो रहा है, तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कंसीडर करता हूं तो पहला लूप फॉर्मेशन यहां पे मिलेगा, सेकेंड लूप फॉर्मेशन मुझे यहां पे मिलेगा, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यस और नो। अभी लूप फॉर्मेशन का मैं वैल्यू लिख रहा हूं, वो देखो। हाउ विल आई स्टार्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सपोज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कैसे जा रहा हूं, क्लॉकवाइज, तो D, तो सबसे पहला लूप फॉर्मेशन, लेट द लूप फॉर्मेशन बी DH, बाद में क्या आएगा, G, बाद में बैटरी आएगी, इज दैट क्लियर, दैट इज 1 वोल्ट, बाद में यहाँ पे आएगा आपके पास E, और वापस यहाँ पे कहाँ पे आएगा आप D, मतलब जहाँ पे आपने स्टार्ट किया वहाँ पे आपने क्या किया, इसको एंड अप किया, तो ये आपका पहला लूप फॉर्मेशन हुआ। अभी रूल इज वंस अगेन सेम, ट्रावर्सल ड्रॉ करना है अक्रॉस द रजिस्टर, तो इस डायरेक्शन में एक ट्रावर्सल आएगा, यहाँ पे एक ट्रावर्सल आएगा और यहाँ पे एक ट्रावर्सल आएगा, मतलब यू आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, करंट अक्रॉस 30 ओम रजिस्टर एंड ट्रावर्सल बोथ आर इन विच डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो क्या आएगा आपका पोटेंशियल ड्रॉप कैसे मिलेगा, प्लस मिलेगा, तो क्या लिख सकता हूँ, प्लस I1 इंटू विच वैल्यू 30। अंडरस्टूड। यहाँ पे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब मुझे क्या मिलेगा, -1, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। वंस अगेन करंट एंड ट्रावर्सल बोथ आर इन सेम डायरेक्शन अक्रॉस द बैटरी विच वन, सॉरी अक्रॉस द रजिस्टर 20, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, माइनस इन ब्रैकेट I माइनस I1 इंटू विच वैल्यू 20 इज इक्वेटेड टू विच वैल्यू 0। सो अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 30I1, ये -1 है, उस साइड लेके जाओ तो आपका क्या हो जाएगा, +1, यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट ऑफ करोगे तो आपको सबसे पहले माइनस इन ब्रैकेट आपको क्या मिलेगा, 20I माइनस इंटू, वो बाद में करिए, पहले ये कितना आएगा, -20I1, गॉट इट और नॉट। यहाँ पे मुझे मिलेगा 30I1 माइनस 20I माइनस इंटू माइनस प्लस 20I1 इज इक्वल टू विच वैल्यू 1। अभी 30I और ये 20I1, 30I1 प्लस 20I1 गिव्स यू डैश 50, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 50I1 माइनस 20I इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। तो पहला मुझे एक इक्वेशन मिला अकॉर्डिंग टू विच लूप, दिस लूप। अभी सेकेंड लूप फॉर्मेशन मुझे करना है यहाँ पे, व्हाट इज सेकेंड लूप फॉर्मेशन, इज दैट क्लियर। तो अल्टीमेटली अगर सेकेंड लूप फॉर्मेशन मैं ले रहा हूँ एंड दैट टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन मैं ले रहा हूँ, क्लॉकवाइज। मैंने जैसे कहा था कि मैनी टेक्स्ट बुक में एंटी क्लॉकवाइज भी दिया होगा, बट हमें एक ही पैटर्न फॉलो करना है, दैट इज क्लॉकवाइज, बिकॉज रूल्स मैंने आपको क्लॉकवाइज के बताए। तो सेकेंड क्लॉकवाइज सोल्यूशन आपका क्या आएगा, second loop formation that you are going to see is nothing other than I will move from A to D, D to E, E to C, C to B via बैटरी 4 वोल्ट। मैं कहाँ पे आऊँगा, A, मतलब मैंने यहाँ पे वंस अगेन क्या फॉर्म किया, क्लोज सर्किट फॉर्म किया। अभी वंस अगेन ट्रावर्सल आई हैव टू ड्रॉ। अभी ट्रावर्सल ड्रॉ कहाँ करना है, जहाँ पे रजिस्टर है, तो देखो क्लॉकवाइज ट्रावर्सल, क्लॉकवाइज ट्रावर्सल, और यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, क्लॉकवाइज ट्रावर्सल, गॉट इट और नॉट। अभी करंट एंड ट्रावर्सल अक्रॉस 20 ओम रजिस्टर बोथ आर इन विच डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन,
तो पोटेंशियल क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। तो आप क्या लिख सकते हो, प्लस इंटू आई माइनस आई वन इंटू विच वैल्यू 20। ये समझ में आया? बिकॉज ये और ये बोथ आर इन विच डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन, इसके लिए प्लस। यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब वंस अगेन प्लस आई इंटू विच वैल्यू 10। ओके, अभी यहां से घूम के आप यहां पे आ रहे हो, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब -4 इज इक्वेटेड टू विच वैल्यू 0। अब यहां पे ब्रैकेट ऑफ करो, 20i माइनस 20i1 प्लस 10i इज इक्वल टू 4 लिख सकता हूं। अभी यहां पे i है और ये भी क्या आपके पास i है, तो 20 प्लस 10 गिव्स यू विच वैल्यू 30। तो आपको मिलेगा यहां पे 30i माइनस 20i1 इज इक्वल टू विच वैल्यू 4। इक्वेशन नंबर सपोज 2। तो देखो आपको दो इक्वेशन मिला। अब ये दो इक्वेशन को मैं वापस लिख रहा हूं, यहां पे देखना। अगर आप दोनों भी इक्वेशंस देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे सबसे पहला 50i1 माइनस 20i इज इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। अभी इक्वेशन 2 में ये पीछे है तो इसको थोड़ा सा आगे लिख लेता हूं आपकी सिंप्लिसिटी के लिए। 20i1 ये पीछे आ जाएगा प्लस 30i इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 2। गॉट इट और नॉट? ये साइन कौन सा है आपके पास, माइनस। क्लियर? अभी मुझे यहां पे क्या फाइंड आउट करना है, तो वो सबसे पहले इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मुझे दो इक्वेशंस तो मिल गया, बट वेदर आई टोल्ड यू टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर और नॉट, तो आंसर इज यस। अभी मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे VC और अक्रॉस VG फाइंड आउट करना है, तो मैं यहां पे और एक पाथ ले रहा हूं, दैट इज नथिंग अदर देन, देखो यहां पे मैं पाथ फॉलो कर रहा हूं। नाउ विच पाथ आई एम गोइंग टू फॉलो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम C to E and E to G। तो C to E and E to which value G। Is that clear? अभी मैंने स्टार्ट किया, सपोज पोटेंशियल एट द पॉइंट C इज VC। अभी वंस अगेन ट्रावर्जल ड्रॉ करना है यहां पे। अभी वो ट्रावर्जल आप जो ड्रॉ कर रहे हो वो देखो, वंस अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अभी VC से मैंने स्टार्ट किया। अभी ये रेड वन देखो, ये और ये देखो, ये और ये बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। पोटेंशियल ड्रॉप कितने का मिलेगा, -i इंटू 10। गॉट इट और नॉट? अभी वापस आप ऊपर जाओ तो यहां पे बैटरी मिला आपको फ्रॉम लोअर टू हायर, मतलब यहां पे आपको क्या मिलेगा, +1 इज इक्वल टू विच वैल्यू, VG। इक्वल टू विच वैल्यू, VG। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना था वो देखो, VC माइनस VG फाइंड आउट करना है। तो यही सेम कंडीशन व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, वो देखो, VC इसको यहां पे लेके आओ, -VG इज इक्वल टू, ये वैल्यू उस साइड जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, 10i माइनस 1। आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर सपोज कैपिटल या तो स्मॉल रोमन लेटर 1। गॉट इट और नॉट? अभी यहां पे देखो, अगर मुझे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर फाइंड आउट करना है, दैट इज VC माइनस VG लिखो या VB माइनस VA लिखो, इट इज वन एंड द सेम। अभी मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, I। इज दैट क्लियर? अगर मुझे I मिल गया ये केस में, इफ आई गेट द वैल्यू ऑफ I, तो वेदर आई कैन फाइंड इट आउट और नॉट, आंसर इज यस। तो ये देखो, इसमें से कौन सा टर्म आपको रिक्वायर्ड है और कौन सा अन टर्म नहीं चाहिए। तो मुझे I1 नहीं चाहिए, I1 नहीं चाहिए बिकॉज मुझे I चाहिए। तो मैं सिंपल से एक कंडीशन करता हूं, देखना, ये इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देता हूं और ये इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देता हूं। कर सकता हूं? यस और नो? सिंपल वन। अभी देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया आपके लिए, 100i1 माइनस 40i इज इक्वल टू विच वैल्यू, 2। और यहां पे -100i1 प्लस 5 3 कितना आएगा, 15। यस और नो? I इज इक्वल टू 20। अभी आपने एक बचपन में सॉल्व किया हुआ है स्टैंडर्ड 10th में, 8 9 10th में। दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू विल गेट कैंसल। यस और नो? यहां पे मुझे कितना मिलेगा, 110i इक्वल टू विच वैल्यू, 22। देयरफॉर I कैन बी रिटन एज डैश 22 by 110। यस और नो? तो वेर आई कैन राइट लाइक दिस, 22 by 11 into 10। यस और नो? 11 2 तो अल्टीमेटली I इज इक्वल टू, मुझे कितना मिलेगा,
2 एम्पियर. I will mark this as equation number small Roman letter 2. Substituting 2 in equation number which one? 1. तो substituting 2 in equation number which one? 1. So मुझे मिलेगा यहाँ पे VC minus VG is equal to 10 into 0.2 minus 1. That means यहाँ पे कितना आएगा आपका 2 minus 1. कितना आएगा 2 minus 1. So ultimately 1, that is VC minus VG, which is equal to VB minus VA. So in short, I have got your final answer, potential across the capacitor. अभी ये न्यूमेरिकल में एग्जैक्टली पहले के जो एग्जांपल थे किरचॉफ रूल, यहाँ पे भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते. बट एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर सर्किट के अंदर रेजिस्टर है तो करंट फ्लो होगा. इज दैट क्लियर? बट अगर कैपेसिटर आया तो वहां पे करंट फ्लो होता नहीं है. इसलिए दिस इज द बेस्ट एग्जांपल. इज दैट क्लियर? जहां पे आप कैपेसिटर के अक्रॉस करंट फ्लो नहीं करवा सकते हो. इज दैट क्लियर? तो वो बेस पे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है. अच्छी तरह से ध्यान दो, आराम से गो थ्रू करो इसको. स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हम. इज दैट क्लियर? तो इसके लिए थोड़ा टाइम दे रहा हूं स्क्रीनशॉट के लिए, आप देख लो. अंडरस्टूड और नॉट? होप सो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा. आप वंस अगेन इसको गो थ्रू करना. और ये लूप फॉर्मेशन जो बता रहा हूं वो हमेशा आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेके जाना है. नेवर टेक इट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिकॉज मैंने जो भी रूल्स बताए हैं किरचॉफ रूल, इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. बहुत सारे रेफरेंस बुक में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का भी दिया होगा, बट क्लॉकवाइज में ना ऐसे टाइप में पाथ में हमें ईजी हो जाता है. हम ऐसे पाथ में गलती नहीं करते. इसलिए अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया ना तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो. बट क्लॉकवाइज में ना ये बहुत सिंपल फॉर्मेट मैंने बताया आपको, आप हमेशा क्लॉकवाइज को ही फॉलो करो. हो गया सॉल्यूशन? देख लो. ओके, एंड वंस अगेन एंजॉय.